जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं प्रभात आपका स्वागत करता हूं द एग्जाम रूल्स में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश पीजीटी टीजीटी का एग्जाम जो टल गया है, जो पोस्टपोन हो गया है, पता नहीं कब होगा। सपना है बच्चों का, अब सपना सपना ही ना रह जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो फिर भाई बड़ा बवाल हमारे यूपी में हो जाएगा। बाबा को ये लग रहा है कि कोई बोल नहीं रहा है, वो घर गिरवा देंगे। कोई बात नहीं है, ठीक है, समय समय की बात है। उस हो सकता है ये वो भी दिन आ जाए जो लोग बोलने के लिए तैयार हो जाएं। आज भले ना बोल रहे हो डर की वजह से, लेकिन हो सकता है कि कल लोग खड़े हो जाएं आपके ही खिलाफ। बाबा ऐसा न करें, एग्जाम तो करवा दीजिए कम से कम। हम लोग फेल होंगे कि पास होंगे, एग्जाम के बाद हमारी समझ में आ जाएगा। अगर फेल होंगे तो हम कुछ और कर लेंगे, पास होंगे जाएंगे तो आप हमें नियुक्ति पत्र दे देना, हम जाकर के अपनी जॉब करेंगे। बच्चों को पढ़ाएंगे लिखाएंगे, मौज करेंगे अपने जीवन में। बच्चे भी मौज करेंगे, पढ़ेंगे लिखेंगे, आगे बढ़ेंगे। प्रदेश आगे बढ़ेगा तो देश आगे बढ़ेगा, देश आगे बढ़ेगा तो हमारा विश्व में नाम होगा। बाबा प्लीज़ ऐसा करिए। चलिए शुरू करते हैं। हमारा जो आज का सेशन है, उत्तर प्रदेश में पीजीटी टीजीटी के एग्जाम के लिए भूगोल जो ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी में जो हमारे कुछ पोर्शंस हैं जो पीवाईक्यू चलते हैं, पीवाईक्यू को हम थोड़ा देखते हैं। कोशिश करें कि हम इसको थ्योरी पर भी काम करें। थ्योरी आएगी तो और मज़ा आएगा। मज़ा क्यों आएगा? क्योंकि मज़ा जब पढ़ाई लिखाई, जब हंस बोल की बतिया के जब होती है ना, गजब मज़ा आता है। अपने लैंग्वेज में जब बात होती है तो जुड़ने का मज़ा ही अलग होता है, ठीक है। लल्लू पल्लू की तरह पढ़ना मज़ा ही नहीं आता है। आप जुड़ो, उस टीचर से जुड़ो, उस शिक्षक से जुड़ो जो आपके लिए कर रहा हो, आपके लिए सपने दिख रहा हो। आइए देखते हैं हमारा द एग्जाम रूल्स में एक कदम सफलता की ओर, ठीक है। चलिए देखते हैं। पीवाईक्यू है, मैं पहले ही बता दिया। एमसीक्यू जो है बैंक है, इसका पीवाईक्यू हमेशा चलता रहेगा। ये कब तक चलेगा? जब तक हमारा पेपर क्लियर नहीं हो जाएगा या खत्म नहीं हो जाएगा, ठीक है। महत्वपूर्ण यह है कि हमारे टीचर और लेक्चरर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होगा, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन हमारे पास आ गया। हम देखते हैं कि निम्नलिखित में कौन विश्व का व्यस्ततम महासागरीय व्यापार मार्ग है या व्यापारिक मार्ग है? तो ऑप्शन नंबर ये कह रहा है कि उत्तरी अटलांटिक महासागर, केप मार्स महासागर। केप मार्ग जो है वो है जो अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिण में है, उसको हम केप मार्ग कहते हैं। उत्तरी प्रशांत महासागर या स्वेज नहर। किसको हम कहें कि सबसे व्यस्ततम जलमार्ग है? तो भाई सबसे व्यस्ततम में आता है अपना उत्तरी अटलांटिक महासागर, जो उत्तरी अमेरिका को पश्चिमी यूरोप से जोड़ता है यह जलमार्ग, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने अपने कृषि प्रदेशों की सूची में उष्णकटिबंधीय जीवन प्रदेश तथा ध्रुवीय मृत प्रदेश का उल्लेख किया है? ऑप्शन है जो जोनासन ने किया है, या ह्यूटलिसी ने किया, या हॉटिंगटन ने किया है, या हिलबर्न ने किया है। किसने किया है? वीडियो को पॉज करो, ये प्राइम वीडियो चल रहा है, इसमें आप हो सके तो खटाखट फटाफट जो है ऑप्शन लगाते जाओ, कमेंट बॉक्स में मैसेज करते जाओ। कौन सा सही होगा? भाई सही होगा तो उसमें हमारा ह्यूटलिसी महोदय हैं जो कृषि प्रदेशों में इसका नाम लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं अगर हम, तो देखो हम इस पे और बात नहीं करेंगे क्योंकि यही क्वेश्चन, इसमें से एक क्वेश्चन और है जो आगे बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि पियार्क प्रायद्वीप जो ऑस्ट्रेलिया के पास में है, निम्नलिखित खनिजों में से किसके लिए विश्व प्रसिद्ध है? वह सोना के लिए है, या फिर बॉक्साइट के लिए, या फिर लव अयस्क के लिए, या टीन के लिए है? तो भाई यह प्रसिद्ध है, यह बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? यह बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है। ब्राजील में विस्तृत कहवा बागानों को क्या कहा जाता है? तो उसका नाम है एस्टोनी या नीच कहा जाता है, या फजेंडा, या फिर ट्रासिल, या फिर कोरालस कहते हैं। इसमें चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? जो ब्राजील में कहवा बागानों के नाम पर, नाम के बारे में उसको जानते हैं, तो अपना होगा वो फजेंडा होगा। क्या होगा? फजेंडा। इसको हम क्या कहते हैं? फजेंडा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में खनिज प्रमुख उत्पादक में कौन सही सुमेलित नहीं है? अब पूछ रहा है, इंपॉर्टेंट यह है कि इसमें देखना है कि ये सही सुमेलित पूछ रहा है या सही सुमेलित नहीं है पूछ रहा है। तो क्या है दिया है? खनिज दिया है एक तरफ दिया है प्रमुख उत्पादक देश दिया है, ठीक है। तो आइए देखते हैं जो प्रमुख उत्पादक देश की बात करते हैं अगर, तो इसमें क्या सही नहीं है? टीन जो होता है मलेशिया में, तांबा जो होता है चिली में, या फिर यूरेनियम जो होता है टर्की में, या फिर डार्क फास्फेट जो होता है मोरक्को में। तो भाई हमारा जो सही होगा वो होगा हमारा यूरेनियम, जो है टर्की में नहीं पाया जाता है, टर्की में नहीं पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा निम्नलिखित युग्मों कृषि उत्पाद दिया है, एक तरफ दिया है प्रमुख उत्पादक देश दिया है, कह रहा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है? इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? अब बताओ, जैतून ट्यूनिसिया में पाया जाता है, या फिर चाय श्रीलंका में पाया जाता है, या फिर केला कोस्टारिका में पाया जाता है, या फिर रबर जो है इथोपिया में पाया जाता है? इसमें क्या सही होगा? इसमें क्या सही होगा जो सुमेलित नहीं है पूछा है, ठीक है। तो हमारा होगा रबर। रबर जो है इथोपिया में नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि निम्नलिखित युग्मों में कृषि प्रकार, एक तरफ कृषि का प्रकार दिया हुआ है, एक तरफ देश दिया हुआ है, कह रहा है कि सुमेलित कौन सा नहीं है? इस
इस जो शब्द है नहीं, इस पे बहुत ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि एग्जामों में ज्यादातर लोग इसी को फंसते हैं कि सही है, सुमेलित है कि नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ये कह रहा है कि व्यापारिक दुग्ध पशुपालन जो नीदरलैंड में है, ठीक, पशुचारण जो अर्जेंटीना में है, या फिर व्यापारिक बागानी कृषि जो मलेशिया में है, या फिर भूमध्य सागरीय कृषि जो सूडान में है। इसमें से हमारा कौन सा सही होगा, प्लीज कमेंट बॉक्स में आप बता दो। क्वेश्चन नंबर 7 है, जो है सही वह है व्यापारिक दुग्ध जो पशुपालन है वह नीदरलैंड में होता है, और बात करते हैं पशुचारण की तो वह अर्जेंटीना में होता है। अगर अर्जेंटीना पशुपालन के बारे में नहीं जानते हो भाई, प्लीज आप जाकर के दक्षिण अमेरिका को बढ़िया से पढ़ो जो अर्जेंटीना में है। अर्जेंटीना में जो पशुचारण का काम होता है इसमें बहुत पढ़ने की आवश्यकता है। ऑप्शन नंबर सी क्या है, व्यापारिक बागानी कृषि जो है मलेशिया में होता है, ये भी सही है, लेकिन भूमध्य सागरीय कृषि जो सूडान में नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में कौन उद्योगों के संकेंद्रण की मात्रा के पहचान की विधि नहीं है। फिर क्या कह रहा है, विधि नहीं है। स्थानीयकरण माध्यमिका, या स्थानीयकरण लंबित, या फिर स्थानीयकरण गुणांक, या फिर स्थानीयकरण वक्र। तो इसमें क्या सही होगा, क्वेश्चन नंबर 8 है अपना, क्या सही होगा इसमें, यह माध्यमिका इसमें नहीं होता, स्थानीयकरण माध्यमिका की बात ही नहीं इसमें होती है, इसलिए वह गलत होगा। चलो, संयुक्त राज्य अमेरिका का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक क्षेत्र कौन सा है। देखो वहां कट गया है, इसलिए हम यहां लिख देते हैं लौह उत्पादक क्षेत्र कौन सा है सबसे बड़ा। तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है अल्बामा प्रदेश, या उत्तर पूर्वी अपलेशियन प्रदेश, या पश्चिमी प्रदेश, या सुपरियन झील प्रदेश। ये क्या कह रहा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक क्षेत्र है, कह रहा है। क्या कह रहा है कि है, तो अल्बामा क्या प्रदेश में पाया जाता है लौह अयस्क क्षेत्र, या उत्तर पूर्वी अपलेशियन प्रदेश में पाया जाता है लौह अयस्क क्षेत्र, या फिर पश्चिमी अपलेशियन प्रदेश में पाया जाता है लौह अयस्क क्षेत्र, या सुपीरियर झील प्रदेश में पाया जाता है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 9 है, जल्दी से बता दीजिए जो सही है। सुपीरियर झील जो है, सुपीरियर झील प्रदेश जो है, इसमें लौह अयस्क क्षेत्र जो है पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 वही क्वेश्चन है, तो अपना ये सही हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 9 यही सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित संगठनों में से किसे विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने प्रस्थापित किया था, किसे किया था, वह कौन सा होगा सही। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, या बी सही होगा, या सी या डी सही होगा, कौन सा सही होगा। तो अपना सही होगा गेट को जो है WTA ने प्रस्थापित किया था। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि निम्नलिखित देशों में किसमें बिजली का प्रधान स्रोत जल शक्ति है। आप जो शब्द है इस पे ध्यान गौर करने वाली बात है, जो जल शक्ति की बात कर रहा है, तो कौन सा देश है जिसमें जल शक्ति से बिजली उत्पन्न होती है ज्यादा, तो वह हो जाएगा अपना, वह हो जाएगा जापान। क्या हो जाएगा, जापान हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित विद्वानों में कौन उद्योगों के स्थानीयकरण में अधिकतम लाभ के सिद्धांत का समर्थक था। कौन था, वह ग्रीन हट थे, या अल्फ्रेड वेबर थे, या फिर EM हुबर थे, या फिर T पैलेंडर थे, या कौन सा इसमें से सही होगा, प्लीज जल्दी से बता दें। तो अपना होंगे या वेबर महोदय हैं, जो उद्योगों के स्थानीयकरण में अधिकतम लाभ का सिद्धांत प्रस्तुत किया था या समर्थन किया था उनका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है प्रति इकाई कृषि योग्य भूमि पर व्यक्तियों की संख्या को क्या कहते हैं। कृषि घनत्व कहते हैं, या फिर कहते हैं आर्थिक घनत्व कहते हैं, या कायिक घनत्व, या फिर पोषण घनत्व कहते हैं। क्या कहते हैं, कायिक घनत्व कहते हैं। जल्दी जल्दी सॉल्व करते हैं हम। न्यू इंग्लैंड औद्योगिक प्रदेश निम्नलिखित प्रदेशों में से किसमें स्थित है। ऑस्ट्रेलिया में है, संयुक्त राज्य अमेरिका में, यूनाइटेड किंगडम में, या फिर कनाडा में। यह है USA में। कहां, USA यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित विद्वानों में किसने 1973 में मध्य पूर्व दक्षिण पूर्व एशिया के लिए शीर्ण मेखला शब्द का प्रयोग किया था। वह कौन था जिन्होंने शीर्ण मेखला शब्द का प्रयोग किया था। ऑप्शन नंबर 1 है, कह रहा है कि मार्क जेफरसन थे, या गुन्नार मिर्डाल थे, या DW मेनिंग थे, या फिर SB कोहेल थे।
वो कौन सा ऑप्शन सही है जो 15 नंबर क्वेश्चन के लिए सही होगा। तो अपने होंगे कोहेल महोदय, कौन सा ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है निम्नलिखित जनजातियों में कौन पशुचारी घुमक्कड़ हैं। कौन पशुचारी घुमक्कड़, पिग्मी है, कजाकस है, या फिर मसाई, या फिर लैप्स हैं। तो होंगे कौन, ये कजाकस हैं जो घुमक्कड़ है। घुमक्कड़ पशुचारण है, देखो घुमक्कड़ तो बहुत हैं लेकिन पशुचारण घुमक्कड़ पूछा है इसलिए वह कजाकस हो जाएगा। हार्म जे डेबलाई ने विश्व को कितने प्रमुख सांस्कृतिक, अब देखो सांस्कृतिक पूछा है, सांस्कृतिक बोला है, शब्द पे ध्यान देने वाली बात है। सांस्कृतिक परिमंडलों में विभाजित किया था। भाई 13 परिमंडलों में इन्होंने विभाजित किया था। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है मानव प्रजाति के विकास क्रम के जोन एवं सअस्तर सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया। ऑप्शन नंबर कह रहा है जी टेलर द्वारा, या फिर डी एम मजुमदार द्वारा, या फिर हर्बर्ट रिस्ले द्वारा, या फिर ए एल ब्रोवर द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? क्वेश्चन नंबर 18 का जरूर जल्दी से बताएं ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा। तो हमको लग रहा है कि जी ग्रिफिथ टेलर के द्वारा यह किया गया था, प्रतिपादित किया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि यूएनडीपी द्वारा मानव विकास सूचकांक के परिकलन में निम्नलिखित में से किसे सम्मिलित नहीं किया गया था। फिर से इस शब्द पे गौर करने वाली बात है, नहीं किया गया था। ऑप्शन हमेशा देता है लेकिन हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। नहीं किया गया था तो उसमें कौन सा सही होगा? आय प्रति व्यक्ति दिया था, या फिर जीवन प्रत्याशा, या फिर जीवन मृत्यु दिया था, जीवन प्रत्याशा या शिशु मत्स्यता दिया था, या फिर वयस्क साक्षरता दिया था। तो इसमें सही जो होगा अपना शिशु मत्स्यता तो था, वह सही था। ये लास्ट क्वेश्चन आज का है, आखिरी क्वेश्चन है। तो आप बता दीजिए कि जो सूची, दो सूची दिया गया, एक तरफ है जनजाति एक तरफ है देश। तो यह जनजातियां कहां पर किस देश से बिलोंग करती हैं? ठीक ना, कुछ ठीक है मरुस्थल से हैं, कुछ देश हैं, बेसिन से दिया हुआ है। ठीक, तो बता दो बुशमैन किस कहां पे? बुशमैन मलेशिया, लैप्स कलाहारी मरुस्थल, सिमांग कांगो बेसिन, पिग्मी नॉर्वे। तो बुशमैन जो है आई थिंक कलाहारी मरुस्थल में से बिलोंग करती है। लैप्स की बात करते हैं तो आई थिंक ये नॉर्वे में मिलती हैं। और सिमांग की बात करेंगे तो यह मलेशिया से बिलोंग करेंगी। सिमांग जो है मलेशिया से बिलोंग करेंगे। पिग्मी की बात करेंगे तो कांगो बेसिन में बिलोंग करती है। भाई जाहिर सी बात है कांगो बेसिन में पिग्मी होंगी। तो इसमें हमारा क्या सही हो जा रहा है? ए का हो जाएगा 2, बी का हो जाएगा 4, सी का हो जाएगा अपना सी का हो जाएगा 1 और डी का हो जाएगा 3। यानी कि 2 4 1 3, 2 4 1 3 किसमें है? बी में है। किसमें है? बी में। किसमें है? बी में है। 1 2 3 1 2 सॉरी 2 4 1 3 किसमें है? ठीक है ना। अब देखो थैंक यू भाई, देखो थैंक यू इसलिए क्योंकि पेशेंस बनाना बहुत बड़ी बात होती है किसी भी चीज़ों में, चाहे रिलेशनशिप हो, दोस्त मित्र यार या परिवार का हो या कुछ भी हो। ठीक है, इसलिए पेशेंस बनाना बहुत जरूरी है। चलो फिर मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में इसी के। और अगर वीडियो बढ़िया लगा हो तो एग्जाम रूल्स को सब्सक्राइब कर लेना, शेयर कर देना, और सुनो कमेंट करके बताना क्या हम इसमें क्वेश्चन और ऐड करें, क्या हम क्वेश्चन ऐड करें। अभी तो 20 क्वेश्चन थे, क्या इसमें और क्वेश्चन ऐड करें? अगर पसंद आएगा तो ऐड करेंगे जरूर। और शेयर कर देना, चाहे टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर, चाहे जहां चलाते हो, इंस्टाग्राम, हर ग्रुप में शेयर कर देना। फिर मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, लव यू इंडिया।